अब देखिए दोस्तों साथी नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। किसी भी संख्या का अगर 1% का मान चाहिए तो दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, और देखिए दोस्तों परसेंटेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इस पॉइंट को ध्यान रखना है तो काम करना बहुत आसान होगा दोस्तों। किसी भी संख्या का अगर 1% का मान चाहिए तो दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं तो 1% का मान निकल जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों किसी भी संख्या का अगर हमको 1% का मान चाहिए तो कुछ नहीं करना है, दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों तो हमको 1% का मान मिल जाएगा। दाहिने से अगर हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों साथी तो 1% का मान मिल जाएगा। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, अगर हम आपसे पूछें 200 का 1% का मान ज्ञात करना है, या 200 का 1% का मान क्या होगा, 200 का 1% का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों अगर किसी भी संख्या का आपको 1% का मान निकालना है दोस्तों साथी, किसी भी संख्या का अगर 1% का मान निकालना है तो दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1% का मान होगा दोस्तों। इसका मतलब अगर हम 200 का दोस्तों 1% का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 2। इसका मतलब 200 का अगर हम 1% का मान निकालेंगे तो 2, इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों साथी। इसका मतलब किसी भी संख्या का अगर आपको 1% का मान चाहिए दोस्तों साथी तो दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1% का मान होता है। इसका मतलब अगर हम 200 का 1% का मान निकालेंगे क्या मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। ये बहुत छोटी छोटी पॉइंट है दोस्तों, लेकिन आपको पकड़ के चलना है, ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जो आपके नज़रों से मिस हो रहा हो। तो सवाल लगाना रियल में दोस्तों बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। सवालों को ऐसे बताएंगे दोस्तों आपको लगेगा नहीं कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन। आपको देखिए दोस्तों जो पॉइंट बताते हैं उसी पॉइंट से कितने आसानी से आपको बताएंगे या समझाएंगे। बस आप पहली क्लास को ईमानदारी से ध्यान से पढ़िए दोस्तों, और यहाँ पे गलती ना हो। हाँ कुछ दोस्त साथी है ऐसे लगेगा उनको कि फालतू चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों रियल में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये थोड़ा से भी फालतू चीज़ें नहीं है। और देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन भी जो कराते हैं सब एग्जाम के कराते हैं, इसलिए ईमानदारी से काम करिए, काम पे ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें बहुत आसान होंगी। अब देखिए दोस्तों अगर किसी भी नंबर का अगर आपको 1% का मान चाहिए तो कुछ भी काम नहीं करेंगे, दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे तो 1% का मान मिल जाएगा। जैसे दोस्तों हम पूछे 125% का 1% का मान ज्ञात कीजिए। अगर 125% का 1% का मान निकालना है तो क्या मिलेगा दोस्तों, दाहिने से 2 अंक पे दशमलव, इसका मतलब 1.25, ये आंसर बनेगा दोस्तों। अगर हमको 125 का 1% का मान चाहिए तो 1.25 आंसर बनेगा। इसी तरह से 200 का अगर 1% का मान चाहिए तो 2 आंसर बनेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप अगर ऐसे ये आपको ऐसे जैसे बता रहे हैं सेम ऐसे पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों अगर आपको 125 का अगर 1% का मान निकालना पड़े तो 1/100 करेंगे। अब नीचे 100 है इसलिए दाहिने 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे ऊपर, तो क्या मिलेगा 1.25, ये आंसर मिलेगा इस सवाल का। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर किसी भी नंबर का हमको 1% का मान चाहिए तो दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1% का मान मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों साथी। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किसी भी संख्या का 10% का मान निकालने के लिए दाहिने 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों तो वह 10% का मान होगा दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों साथी, तब आपको बताते हैं अच्छे से। एग्जांपल क्या है, 400 का 1% का मान ज्ञात कीजिए। 1% का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी 10 है तो 10% का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए दोस्तों ये बहुत छोटा सवाल नहीं है या बहुत छोटा नंबर नहीं है, तो इसमें काम करना बहुत आसान होगा, लेकिन आप पॉइंट को समझिए। अब देखिए दोस्तों अगर हम 400 का 10% का मान चाहिए तो दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों तो 10 का मान आता है। तो देखिए दोस्तों दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, क्या मिलेगा दोस्तों 40। इसका मतलब 400 का अगर हम 10% का मान निकालेंगे दोस्तों तो 40, ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगर दोस्तों किसी भी संख्या का आपको 1% का 10% का मान चाहिए तो दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगाएंगे दोस्तों साथी, तो 10% का मान निकल जाता है। जैसे एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, 1225 का 10% का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों 1225 का 10% का मान चाहिए। अब देखिए दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों, तो इसका 10% का मान मिल जाएगा दोस्तों। तो 1225 एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो क्या होगा दोस्तों 122.5, ये इसका 10% का मान हो गया दोस्तों साथी। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको करके बताते हैं, जैसे 400 है, अगर इसका 10% का मान निकालेंगे 10/100, 2 जीरो जो 0 काट देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 40 बनेगा। अब देखिए दोस्तों आपको इसीलिए समझा रहे हैं कि ये सब काम ना करना पड़े, गुणा भाग ना करना पड़े, आपको बस जैसे बता रहे हैं सेम ऐसे दिमाग के अंदर सेट करिए, आप काम भी बहुत तेजी से करेंगे और आसान भी होगा, गुणा भाग से भी बच जाएंगे दोस्तों साथी। जितना भी गुणा भाग होता है दोस्तों वहाँ सबसे बचा देंगे, बस आप पॉइंटों पे काम करिए दोस्तों, पॉइंट सीखिए, उसको अप्लाई करिए, सवाल लगाते हुए इसका यूज करिए दोस्तों, तो दिक्कत नहीं होगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों आपको बताएं हैं किसी भी संख्या का 1% का मान निकालते हैं कैसे हैं, तो दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1% का मान निकलेगा दोस्तों साथी। किसी भी संख्या का 10% का मान कैसे निकालते हैं दोस्तों, दाहिने से 2 अंक पे दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों, तो 10% का मान निकल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर आपको 1% का मान निकालने आ गया और 10% का मान निकालने आ गया, तो देखिए अब हर मान निकालने आपको बहुत तेज़ी से आ जाएगा। कैसे तेज़ी से जाएगा दोस्तों अभी बता रहे हैं, फिलहाल इस चीज़ को नोट डाउन करिए दोस्तों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों परसेंटेज के लिए। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं दोस्त, इसको इरेज करते हैं दोस्त। देखिए प्यारे दोस्तों आपको 1% का मान निकालना सिखा दिए और 10% का मान निकालना सिखा दिए। अब देखिए दोस्तों अगर किसी भी संख्या का, अब देखिए दोस्तों हम पूरा लाइन नहीं लिख रहे हैं, किसी भी संख्या का, अब बस हम बोल दे रहे हैं दोस्तों साथी, आप समझ जाएंगे क्योंकि 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अगर किसी भी संख्या का हमको 5% का मान चाहिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का अगर हमको 5% का मान चाहिए तो देखिए क्या काम करते हैं दोस्तों। जैसे एक सवाल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त। अब मान लीजिए 1200 का अगर हमको 5% का मान चाहिए तो क्या काम करेंगे दोस्तों। अगर 1200 का 5% का मान चाहिए तो देखिए दोस्तों साथी बहुत लोग तो मुंजबानी लगा देंगे, सभी लोग लगा देंगे, आशा और उम्मीद करते हैं सभी लोग इस सवाल पर मुंजबानी लगा देंगे, लेकिन हम आपको जो चीज़ सिखाना चाहते हैं दोस्तों वो सीखिए। देखिए दोस्तों अगर किसी भी सवाल में आपको 5% का मान चाहिए, कुछ भी मत काम करिए दोस्तों। आपको देखिए अभी थोड़ी देर पहले बता दिए हैं दोस्तों साथी 10% का मान निकालना, तो बताइए अगर दोस्तों हम 1200 का अगर 10% का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम 1200 का 10% का मान निकालेंगे तो दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये 10 का मान आ जाएगा। इसका मतलब 1200 का अगर हम 10% का मान निकालते तो आपका आंसर आएगा 120। आंसर क्या मिलेगा दोस्तों 120 मिलेगा। लेकिन हमको सवाल में 1200 का 10% का मान नहीं चाहिए, 5 का मान चाहिए। अब देखिए दोस्तों 10 का आधा 5 होता है, 10 का आधा 5 होता है, 10% का आधा तो ही 5% है। इसका मतलब जो भी 10 का मान आएगा उसका आधा कर देंगे दोस्तों साथी तो 5% का मान आ जाएगा। 10% का जो भी मान आएगा दोस्तों साथी उसका आधा कर देंगे तो 5% का मान आएगा। इसका मतलब 1200 का अगर हम 5% का मान निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे दोस्तों, तो इसका आधा कर देंगे 60। ये देखिए दोस्तों ये 10% का मान 120 जो है ये 10% का मान है, तो 5% का मान क्या मिला है दोस्तों 60 मिला है। इसका मतलब 5% का मान आ जाएगा 60। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 60। तो देखिए दोस्तों अगर किसी भी नंबर का आपको 5% का मान चाहिए तो कुछ भी मत काम करिए, पहले आप 10 का मान निकाल लीजिए, 10 का मान निकाल कर उसका आधा कर दीजिए, 5% का मान निकल जाएगा दोस्तों। आपको देखिए कैलकुलेशन नहीं करना है दोस्तों साथी, जैसे बता रहे हैं ऐसे चीज़ों को एनालाइज करना है, ऐसे सीखना है, ऐसे यूज करना है, सवालों के बीच में ऐसे लगाना है, तब आपका टाइम भी बचेगा और बहुत तेज़ी से सवाल भी लगेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों किसी भी सवाल के अंदर अगर हमको 5% का मान निकालना पड़ जाए, जैसे दोस्तों साथी हम एक सवाल लेते हैं 100 इतना लेते हैं दोस्तों, इसका मतलब 1220 लेते हैं और इसका 5% का मान निकालते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों साथी 1220 का अगर आपसे 5% का मान पूछे तो क्या होगा दोस्तों। तो देखिए आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आपको सीधा सा पता है कि 10 का मान 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे 10 का मान निकल जाएगा दोस्तों। अब 10 का आधा ही तो 5 है, तो 10 का आधा 5 है, इस 10 का आधा कर देंगे। इसका मतलब 1220 का अगर हमको 5% का मान चाहिए दोस्तों, तो देखिए कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों, इसका आधा कर देंगे। इसका जो ही आधा करेंगे देखिए क्या मिल जाएगा दोस्तों 61 मिल जाएगा। इसका मतलब है 1220 का अगर हम 5% का मान निकालेंगे तो आपको 61 मिल जाएगा। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 रुपये। इसका मतलब 1220 का अगर आप 5% का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा 61 रुपये। अब देखिए दोस्तों आप सब कैसे लगाएंगे या कैसे निकालते हैं या कैसे निकालते थे
देखिए दोस्तों 1220 ऐसे लिखते हैं, इसका 5 का मान तो 5/100, एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, इसको काटें 2, फिर इससे काटते हैं ये 6 और 1। देखिए दोस्तों फिर आपको गुणा भाग करना पड़ रहा है, लेकिन आपको हम जो तरीका सिखा रहे हैं ना दोस्तों, उसमें आप गुणा भाग से एकदम पूरी तरह से बच जाएंगे और काम भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा और सवाल तक तुरंत पहुंच जाएंगे दोस्तों। आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। तो किसी भी सवाल में अगर आपको 5% का मान निकालना पड़े दोस्तों साथी, तो कुछ भी नहीं करना है, आप 10% का मान निकाल दीजिए दोस्तों, उसका आधा कर दीजिए, 5 का मान मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, अगर किसी, अब देखिए दोस्तों आपको नोट डाउन क्या करना है, अगर किसी भी सवाल के अंदर अगर हमको 5% का मान निकालना है तो पहले हम उस सवाल का 10% का मान निकालेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे तो हमको 5% का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों साथी आपको नोट डाउन करना है तो ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी सवाल के अंदर अगर हमको उसका 5% चाहिए तो हम पहले 10% का मान निकालेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे तो हमको 5% का मान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला बताते हैं आपको 1%। देखिए दोस्तों आपको 1% का मान निकालना सिखा दिए, 10 का मान निकालना सिखा दिए, 10% का मान निकालना सिखा दिए, 5% का मान निकालना सिखा दिए। अब देखिए दोस्तों आपको किसी भी सवाल में कितने का भी परसेंट निकालना वो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, जैसे आपको बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम एक नंबर लेते हैं 1200। अब देखिए इस 1200 का आपको क्या क्या निकालना है, 1200 का 1% का मान निकालना है, 1200 का 10% का मान निकालना है, 1200 का 5% का मान निकालना है, 1200 का 20% का मान निकालना है, 1200 का 45% का मान निकालना है, 1200 का 80% का मान निकालना है। तो आपको कुछ भी निकालना रहे दोस्तों, देखिए आपको बिना गुणा भाग किए सारे सवालों का आंसर देंगे। कैसे देंगे दोस्तों, अब मान लीजिए इसका अगर 1200 का अगर 1% का मान चाहिए तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1 का मान दाहिने से 2 अंक पे दशमलव, तो देखिए दोस्तों 1 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1 का मान 12 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 12 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमको 10 का मान चाहिए तो दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 120, ये 10 का मान हो गया दोस्तों। अगर हमको 5 का मान चाहिए दोस्तों, 10 का आधा 5 है तो 10 का आधा कर लेंगे दोस्तों, 5 मिल जाएगा। इसका मतलब 1200 का अगर 60 का 120 का आधा कर देंगे 60, ये 5 का मान हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमको 20 का मान चाहिए तो देखिए दोस्तों 10 का 2 गुना 20 है, 10 का 2 गुना 20 है, इसका मतलब 120 का 2 गुना कर देंगे तो 20 का मान मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये 20% है क्या, 10 का 2 गुना ही तो है 20, इसका मतलब 120 का 2 गुना कर देंगे, इसका मतलब अगर हम 1200 का 20% का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 240 मिल जाएगा दोस्तों, 240 मिल जाएगा। अब देखिए 45% का मान, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं, इस पॉइंट को आप सीखिएगा तब 45 के मान पे आते हैं। देखिए पॉइंट क्या है दोस्तों साथी, पॉइंट अगर किसी भी संख्या का अगर आपको 50% का मान निकालना है, कोई भी संख्या है अगर उस संख्या का आपको 50% का मान चाहिए तो जो संख्या उसका आधा कर दीजिए तो आपको 50 का मान मिल जाएगा दोस्तों। जो भी संख्या दिया गया है उसका आधा कर देंगे दोस्तों साथी तो 50% का मान मिलता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब पॉइंट छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत यूजफुल पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर किसी भी सवाल के अंदर दोस्तों अगर हमको 50% का मान चाहिए दोस्तों साथी तो कुछ भी नहीं काम करेंगे दोस्तों, जो नंबर दिया उसका आधा कर देंगे तो 50 का मान मिल जाएगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों 1200 का अगर हम 50 का मान पूछें, 50% का मान, अब सीधा आंसर देंगे दोस्तों 600 आंसर देंगे दोस्तों। लेकिन हमको तो 50 का मान नहीं चाहिए दोस्तों, हमको 45 का मान चाहिए। अगर हम दोस्तों आपसे पूछें 1% का मान, 1 का मान देंगे दोस्तों 12 है, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव 12 है तो 5, देखिए 1 का तो 5 गुना 1 का अगर 5% का मान पूछें तो आप तो चाहिए थी इस 10 का आधा तो 5 का निकाल चुके हैं 60। नहीं तो बताइए 1 का मान दोस्तों 12 है तो 5 का मान 1 का 5 गुना है तो इसी का 5 गुना 60। इसका मतलब ये जो 50% का मान है अगर हम इसी में से 5% का मान घटा दें तो 45 का मान मिल जाएगा दोस्तों। 50 के मान में से अगर हम 5 के मान को घटा दें तो 45 का मान मिल जाएगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों 50 का मान 600 है और हमको चाहिए 45 का मान, तो 5 का मान घटा देंगे दोस्तों 60 ले जाके, तो 60 ले जाके घटा देंगे क्या मिलेगा दोस्तों 540। इसका मतलब 540 से ये क्या हो गया दोस्तों 45% का मान हो गया। अब कैसे निकालें हैं दोस्तों, एक बार देखिए फिर से आपको 45 का मान बता रहे हैं। या तो आप इतना काम नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों 10 का मान ये है, इसका 4 गुना करके फिर 5 जोड़ दीजिए तब भी 45 का मान मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका अगर हम 4 गुना करके और 5% का मान जोड़ दें तब भी तो हमको 45 का मान मिल जाएगा। अगर ये काम नहीं करना चाहते हैं तो हम 50 का मान निकाल कर 5 का मान घटा दें तब भी 45 का मान मिल जाएगा दोस्तों। तो आप चाहे
इसका इसका 4 गुना करके 5% जोड़ के तब ये मान प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट 50 का मान निकाल के 5 का मान घटा देंगे तभी आपको 45 मिल जाएगा दोस्तों। तो 45% का मान कैसे निकालें दोस्तों, 50 का मान निकालें, इसका आधा किए हैं 600, फिर 5% का मान 60 इसी में से घटा दिए हैं, तो 45% का मान कितना है दोस्तों, तो 45 का मान आ गया दोस्तों 5540, इसका मतलब 45 का मान दिया जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमको 80 का मान चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहे हैं, इस पॉइंट को फिर सीखने की कोशिश कीजिएगा, तब सवाल लगाना बहुत इजी और बहुत आसान होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब ये जो हम संख्या लिख दिए हैं 1200 का 1%, 10, 5, 20, 45 और 80%, ये 1200 जो संख्या लिख दी है दोस्तों ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में क्या है दोस्तों 100% है। इसका मतलब 1200 जो ये 1200 नंबर लिखा गया ये अपने आप में 100% है, ये 100% है। अब देखिए चाहिए दोस्तों हमको 80% का मान, तो देखिए दोस्तों अगर हम 100 में से 20 को घटा दें, 100 में से 20 को घटा दें तो 80 नहीं प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 80 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब अगर हम 100 में से 20 को घटा दें तो हमको 80 प्राप्त होता है दोस्तों। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों ये 1200 100% का मान है, अगर हम 10 का मान पूछेंगे दोस्तों तो क्या बताएंगे दोस्तों, तो आप बता देंगे 120। अगर 20 का मान पूछेंगे दोस्तों तो क्या बताएंगे 240। इसका मतलब 1200 में से अगर हम 240 को घटा दें तो हमको 80 का मान मिल जाता है दोस्तों। अगर हम 1200 में से 240 को घटा दें तो हमको 80 का मान मिल जाता है, तो 80 का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 80 का मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 960 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम 80 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 960 रुपये। इसका मतलब है अगर आप इस सवाल में अगर हमको चाहिए 80% का मान, तो देखिए दोस्तों 80 का मान क्या किए हैं, इसी 1200 में से 240 को घटा दिए हैं। तो देखिए दोस्तों जब 1200 में से 240 को घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0, 6 और यहाँ पे 9 और ये 960 रुपये प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब 80 का मान निकालेंगे तो 960 रुपये आपको प्राप्त होगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों निकाल लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे दोस्तों हम इसी सवाल का पूछें आपसे 33% का मान ज्ञात कीजिए, 33% का मान। अगर दोस्तों साथी आपसे पूछें 33 का मान ज्ञात कीजिए, तो 33 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए दोस्तों आपको 10 का मान पता है 120। अब देखिए दोस्तों 10 का अगर 3 गुना करते हैं तो 30% बनता है। अगर 10 का 3 गुना 10% का 3 गुना करेंगे तो 30% बनता है। इसका मतलब 120 का आप 3 गुना करेंगे तो 30 का मान मिलेगा दोस्तों। तो बताइए इसका 3 गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इतना मिल जाएगा दोस्तों, 360 मिल गया, 12 3 36, 360 मिल गया। अब देखिए दोस्तों हमको 3 का मान और चाहिए, 30 का मान तो हम ले चुके हैं, अभी बात 33 बना कैसे है, 30% प्लस 3% तभी तो 33 बना है। इसका मतलब अभी हमको 3% का मान और चाहिए, तो 3% का मान और चाहिए दोस्तों। एक का मान है देखिए दोस्तों 12, तो 3 का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 36 मिल जाएगा, तो 36 और जोड़ देंगे दोस्तों। तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 6 मिल जाएगा, 9 और 3, इसका मतलब 396 आपको आंसर प्राप्त होगा। और ये काम दोस्तों हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये काम हम ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं, बस हम आपको बताने या सिखाने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि आप सवालों को समझिए, लगाते कैसे हैं, करते कैसे हैं। अगर दोस्तों साथी किसी भी सवाल में आपको 33 का मान चाहिए तो पहले 10 का मान निकालिए, तो दाहिने सेक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, 10 का मान मिल जाएगा। अब इसका 3 गुना कर दीजिए, 120 का 3 गुना, इसका मतलब 12 का 3 गुना करिए, तो 12 3 36, एक जीरो लगा देंगे, 360 जो है ये 30 का मान आ गया। अब हमको चाहिए 1 का मान, तो 1 का मान निकालेंगे तो 5, तो 3 का मान फिर 36, इसका मतलब 360 में 36 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 396 मिल जाएगा। इसका मतलब 1200 का अगर हम 33% का मान निकालते हैं तो 396 इस सवाल का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट, ये तरीका आप समझ गए हैं। इसी तरह से देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए हमको 57 का मान निकालना होता, 57% का मान निकालना होता, अब मान लीजिए 1200 का अगर आपको 57 का मान निकालना, तो अब देखिए 57 का मान कैसे निकालेंगे। अब ये नहीं करना, इसका 5 गुना करके फिर 7% का मान निकाल के जोड़े। अब देखिए दोस्तों आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है 50 का मान निकाल के फिर 7 का मान ले जाके जोड़ दीजिए, आपको जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 50 का मान निकाल कर 7 का मान जोड़ देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसका आधा कर देंगे तो 50 का मान कितना हो गया दोस्तों, सॉरी 600 हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा 600, इसका मतलब इसका आधा करेंगे तो 50 का मान, तो 50 का मान निकालें 600 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1 का मान 12 है तो 7 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 7 का मान इसी में ले जाके जोड़ देंगे तो 7 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा दोस्तों।
84। अब देखिए दोस्तों इसमें इसको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 57 का मान मिल जाएगा। तो जोड़ेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों, 4846। इसका मतलब 684 ये किसका मान आ गया दोस्तों, ये 57% का मान आ गया। इसका मतलब 1200 का अगर आपको 57% का मान चाहिए तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इतना मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप थोड़ा सा दोस्तों गुणा भाग जोड़ घटाना अच्छा रखिए, बाकी आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाएंगे दोस्तों सवाल को लगाने के लिए। आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे दोस्तों कि ये सब तरीके होते हैं सवाल लगाने के लिए। आप बस ईमानदारी से काम करिए और पॉइंट को ध्यान में रखिए दोस्तों। कोई भी चैप्टर हुआ, चाहे अर्थमेटिक चाहे एडवांस, उसका जो पॉइंट होता है उसी को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, काम करना बहुत आसान होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों साथी, नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको क्या बताते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कमी या वृद्धि, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत। कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा चर्चा करते हैं, समझाते हैं। बाकी आपको हर तरह के, देखिए दोस्तों आपको कह रहे हैं ना, हर तरह के क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो पूछे गए हैं दोस्तों, उसी सवालों को कराएंगे। और आपके जितने भी सिलेबस के अंदर हैं या जितने तरह के सवाल अभी तक पूछे गए एग्जाम हॉल में, सारे तरह के सवाल कराएंगे। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसको आपको छोड़ देंगे दोस्तों। बस आप ईमानदारी से काम पे लगे रहिए दोस्तों, तो आपको काम भी करना बहुत आसान होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कमी प्रतिशत जब भी कहेगा, जब भी किसी भी सवाल के अंदर कमी कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बना देते हैं दोस्तों साथी, एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चीनी के दाम में 10% की कमी कर देने पर, चीनी के दाम में 10% की कमी कर देने पर, देखिए दोस्तों अब 10% की कमी हो रहा है, चीनी के मान में 10% की कमी करने पर कोई उपभोक्ता चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसके मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। ये क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा समझाने या बताने के लिए है, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में। देखिए दोस्तों किसी भी सवाल में अगर कमी प्रतिशत की बात करेगा तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा कमी प्रतिशत को 100 में से घटाकर तब मान प्राप्त करते हैं। मान लीजिए सवाल में कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 100 माइनस कमी प्रतिशत, अगर 100 में से कमी प्रतिशत को घटा लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ मान प्राप्त होगा दोस्तों। ये जो मान प्राप्त होगा इसी मान से लेकर सवाल को लगाएंगे दोस्तों। तो अगर किसी भी सवाल के अंदर दोस्तों अगर कमी प्रतिशत कहेगा तो क्या काम करेंगे दोस्तों, 100 में से कमी प्रतिशत को घटा लेंगे, कुछ मान प्राप्त होगा, उसी से सवाल को लेकर सॉल्व करेंगे। या तो आप ऐसे समझिए दोस्तों, सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, कमी प्रतिशत जब भी देगा तब हम हमेशा 100 में से घटाने की बात करेंगे दोस्तों। कमी प्रतिशत जब भी देगा तो हमेशा 100 में से घटाने की बात करेंगे दोस्तों। और वृद्धि प्रतिशत जहाँ भी देगा दोस्तों वहाँ 100 में जोड़ने की बात करेंगे दोस्तों। इसका मतलब जहाँ भी दोस्तों वृद्धि प्रतिशत देगा, जहाँ भी दोस्तों साथी वृद्धि प्रतिशत देगा वहाँ पे क्या काम करेंगे दोस्तों, वहाँ पे ये काम करेंगे 100 प्लस जितने की वृद्धि प्रतिशत है, इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत 100 प्लस वृद्धि, इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो क्या काम कर देंगे दोस्तों, 100 में से उस वृद्धि को जोड़ देंगे तो हम वृद्धि प्रतिशत की बात करेंगे। इसका मतलब जब वृद्धि प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 में जोड़ कर बात करेंगे दोस्तों, और जब कमी प्रतिशत की बात करेंगे दोस्तों तो 100 में से घटाकर बात करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, चीनी के दाम में 10% कमी हो जाने पर कोई उपभोक्ता चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसके मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको मेथड 1 से बताते हैं। अब देखिए दोस्तों उस उपभोक्ता जो है वो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे, इसका मतलब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ना दोस्तों साथी, वो वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा है दोस्तों, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 100, अब देखिए दोस्तों सवाल का ये कमी प्रतिशत है, इसका मतलब 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90/100 आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जब यहाँ पे कमी करेगा तो सवाल की लास्ट लाइन में हमेशा वृद्धि कहेगा। तो बताइए दोस्तों जब यहाँ पे कमी का है तो यहाँ पे वृद्धि, तो इन दोनों में ये देखना है दोस्तों बड़ा कौन सा है। तो वृद्धि कौन है, वृद्धि 100 है, 100 को ऊपर रखिए दोस्तों, 90 को नीचे रखिए दोस्तों, काट पीट करके आंसर निकालेंगे दोस्तों। तो क्या आएगा 11 से 1/9%। इसका मतलब जो परिवार है उपभोक्ता है, अगर 11 से 1/9% अपने उपभोक्ता को बढ़ा दे तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 11 से 1/9। ये तो सवाल था दोस्तों मेथड 1 से। मेथड 1 से कैसे सवाल बनाएं ये बताएं। आगे जब आपको सवाल मिलेंगे तो हर तरह के सवाल बताएंगे, बस अभी आप फोकस बना के इस पे रखिए दोस्तों।
अगर कभी वृद्धि कहेगा, अगर कभी भी कमी कहेगा तो 100 में से घटाकर मान लिखेंगे, और कभी भी वृद्धि कहेगा तो 100 में से जोड़कर मान लिखेंगे। जैसे दोस्तों किसी सवाल में कह दिया गया किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, किसी आयत की लंबाई को, देखिए दोस्तों एक छोटा सा सवाल लेकर तब आपको बताते हैं, फिर उसी पे आपको समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट एक सवाल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या होता है। देखिए दोस्तों किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपको मिल जाए। तो इस सवाल को बनाएंगे कैसे, ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों कोई पहले ये हमारे पास आयत था, ये देखिए दोस्तों ये हमारा आयत है, ये आयत है, पहले का आयत है दोस्तों, पहले का, ये देखिए दोस्तों पहले का हमारे पास कोई आयत है। अब कह रहा है आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए। अब मान लीजिए दोस्तों आयत की लंबाई को कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों ये नया आयत है, इसका मतलब ये अब का आयत है, नया आयत या अब का आयत, ये अब का आयत है दोस्तों। पहले आयत ये था, अब आयत ये है। देखिए दोस्तों तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसका मतलब पहले का आयत का कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, अब के आयत का कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, तो पहले के आयत से अब के आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया ये आपको प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल लगाने के लिए आपको मेथड 1 बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऐसा मत करिएगा कि ये सवाल स्किप करके आगे निकल जाए, अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आगे फंसने वाले हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों 20 और 10 पहले आपको बता दे रहे हैं बहुत छोटा नंबर है, इसलिए ये सवाल आप आराम से बना लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम यहीं पे ये रख दें 33.33% की वृद्धि, और यहाँ पे ये रख दें, यहाँ पे मान लीजिए रख दें 10% की वृद्धि, तो तब आप सवाल लगा के बताइए दोस्तों, किसी भी तरीके से जो आप तरीका जानते हैं उस तरीके से इस सवाल को आप बना के दिखाइए। तो रियल में दोस्तों आप बना नहीं पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से सीखिए और समझिए, क्योंकि हम जानते हैं ये तरीका आपको आता है, हो सकता है बहुत दोस्त साथी को नहीं आता होगा, तो प्लीज़ ध्यान से बस सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे भी हमें ये कर दिए 66.66%, तब आप सवाल रियल में दोस्तों तब आप सवाल नहीं बना पाएंगे। अगर देखिए दोस्तों हम इसी सवाल को ऐसे बना दें, किसी आयत की लंबाई को 33.33% और उसके चौड़ाई को 66.66% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों हम रियल में कह रहे हैं बहुत दोस्त साथी इस सवाल को नहीं बना पाएंगे, बहुत कम ही दोस्त साथी हैं जो इस सवाल को बनाने योग्य होंगे अगर ये नंबर रख दिया जाए तो, अगर ये नंबर रख दिया जाए। इसलिए प्लीज़ सभी लोग क्वेश्चन को, ये पहले छोटा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो फिर जस्ट इसके बाद ये भी क्वेश्चन आपको समझा देंगे दोस्तों, उसको भी देखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों पहले जो आयत का लंबाई था, मान लीजिए ये लंबाई था, लंबाई को मान लिए हैं दोस्तों 100, लंबाई को 100 मान लिए, चौड़ाई को भी मान लीजिए दोस्तों 100। लंबाई जो था दोस्तों, लंबाई 100 था और चौड़ाई भी 100 था। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए दोस्तों लंबाई का मान 100 है, चौड़ाई का मान भी 100 है, तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 100 × 100 काम करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 10,000। इसका मतलब पहले आयत का जो क्षेत्रफल था वो 10,000 था। अब वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए दोस्तों कह रहा है लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो पहले 100 था, अब 20 बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखने में हम थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, तो प्लीज़ इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों साथी ये लंबाई है, इसको 100 माने, और ये चौड़ाई है, इसको 10 माने, ये भी 100 माने हैं। देखिए दोस्तों आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये लंबाई अगर मान लिए दोस्तों तो ये चौड़ाई हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों साथी अगर ये लंबाई 100, अब देखिए दोस्तों लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया तो 120 हो जाएगा, 120 हो गया। अब चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब चौड़ाई जो हो जाएगा अब दोस्तों 110 हो जाएगा। पहले लंबाई 100 था, अब 20% बढ़ाने का मतलब 120 हो गया। पहले चौड़ाई 100 था, अब चौड़ाई को 10 बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा। अब इस नए वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो इस नए वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, इस नए वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे 120 × 110 गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, इतना मिल जाएगा दोस्तों 13,200। देखिए दोस्तों पहले वाले आयत का क्षेत्रफल मिला था 10,000 और बाद वाले आयत का क्षेत्रफल मिला है 13,200। इसका मतलब अब अगर नंबर में पूछा होता कितने की वृद्धि तो आराम से निकाल लेते हैं, 3200 की वृद्धि है, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो दोस्तों देखिए दोस्तों प्रतिशत में कितने की वृद्धि होगी, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर देखिए दोस्तों
इसमें से इस नंबर को घटा लेंगे तो वृद्धि मिलेगा। तो वृद्धि हो गया दोस्तों 3200। 3200 का वृद्धि हो गया कितने पे दोस्तों, तो 10,000 पे। 10,000 को नीचे रख देंगे दोस्तों, गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, तो प्रतिशत में आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, दो जीरो काट देंगे, यहाँ का 2 जीरो काट देंगे, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 32। इसका मतलब है पहले के आयत के क्षेत्रफल से दूसरा वाला आयत का क्षेत्रफल 32% अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा लिखने में इधर उधर कर दिए, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं दोस्तों। आप इतना तो समझ सकते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल लगाने का पहला तरीका था, मेथड 1 था। एक बार देखिए दोस्तों फिर से कैसे लगाएं, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का लंबाई मान लिए 100, चौड़ाई भी मान लिए 100, तो गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये बन जाएगा। अब आयत की लंबाई तो 20% बढ़ गया, लंबाई को 20 बढ़ा देंगे, चौड़ाई 10 बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, इतना हो जाएगा। अब वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो वृद्धि इतने का आ गया। वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों, बट्टे ये पहले वाला मान गुणे 100 कर देंगे। इसका मतलब आयत के क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो गई। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मेथड 1 से आप सवाल को समझ गए हैं। अब देखिए दोस्तों, मेथड 2 आपको बता रहे हैं। ये मेथड 1 था, छोटा तरीका है। मेथड 2 से आपको सवाल को बताते हैं। ऐसे सवालों को नहीं लगाना है दोस्तों साथी, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। सवाल लगाना कैसे है वो आप अभी देखिएगा, क्योंकि हमको ये भी सवाल लेकर लगाना है, नंबर ये भी लेकर हमको लगाना है। तो जब नंबर वो ले लेंगे दोस्तों, तो इस वाले तरीके से आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गुणा भाग दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तब कैसे बनाएंगे दोस्तों साथी, तो थोड़ा सा वेट रखिए, ध्यान से चीज़ों को सीखिए, ध्यान दीजिए, गलती ना हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको मेथड 2 बताते हैं। मेथड दूसरा, एक देखिए दोस्तों, परसेंटेज में एक फार्मूला होता है, बहुत फेमस फार्मूला है दोस्तों। परसेंटेज चैप्टर में बहुत सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला है दोस्तों, प्रतिशत परिवर्तन बराबर। प्रतिशत परिवर्तन का एक फार्मूला आता है a + b ± ab/100। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी आप चाहिए प्लस माइनस लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, यहाँ ab/100 रहेगा। अब देखिए दोस्तों, प्लस सिंबल, अगर आपको प्लस सिंबल का यूज करना है तो सवाल के अंदर वृद्धि जब कहेगा, अगर सवाल के अंदर वृद्धि कहेगा तो प्लस सिंबल का यूज करेंगे, अगर सवाल के अंदर कमी कहेगा तो माइनस सिंबल का यूज करेंगे, अगर कमी कहेगा तो माइनस सिंबल का यूज करेंगे। ये छोटा सा पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस मेथड 2 से ये सवाल आप बड़े आराम से बना लेंगे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब ए का मान, ए जो है यल है, ए बराबर यल ले लीजिए, और बी बराबर तो बी दिया ही है, चौड़ाई को बी हो गया। ए का मान दोनों वृद्धि है दोस्तों, लंबाई भी वृद्धि है और चौड़ाई भी वृद्धि है, तो वृद्धि है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ए का मान 20 रख देंगे, 20। अब बीच में प्लस, क्योंकि वृद्धि है तो प्लस, उसके बाद 10, फिर प्लस 20 × 10/100 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, काटेंगे तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 × 10 = 30 और 2 × 9 = 2 32। इसका मतलब आयत के नए वाले आयत के क्षेत्रफल में 32% की पहले वाले आयत से दूसरा वाला आयत 32% अधिक होगा, वृद्धि हो गई है। आयत के क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो गई। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी लोग, मैक्सिमम लोग इस फार्मूले को जानते हैं, लगाते हैं सवाल को। लेकिन देखिए दोस्तों, यही सवाल, यही क्वेश्चन, ये वाला सवाल लगा के नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, यही वाला सेम क्वेश्चन रहे, आयत की लंबाई को 33.33% और आयत की चौड़ाई को 66.66% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत दिक्कत या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों, ये भी जो सवाल लगाने का राइट अच्छा तरीका नहीं है। क्यों अच्छा तरीका नहीं है दोस्तों? वैसे तो बहुत अच्छा तरीका है, देखिए दोस्तों, मेथड 2 बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए नहीं अच्छा तरीका है दोस्तों, क्योंकि नंबर अगर इस तरह के आ जाएंगे तब इससे हम सवाल नहीं बना पाएंगे दोस्तों साथी, तब हमको दिक्कत या प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको मेथड 3 बताते हैं, तीसरा वाला तरीका बताते हैं। और देखिए दोस्तों, जो सबसे बेस्ट तरीका होगा हम वही कहेंगे कि वही तरीका लगाइए, हर सवाल लगेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा सब सवाल लगेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो लगेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, मेथड 3 क्या बताते हैं आपको, मेथड 3 तीसरा वाला मेथड। देखिए दोस्तों, पहले जो भी आयत का क्षेत्रफल रहा होगा वो 100 रहा होगा। मान लीजिए 2 आयत बनाए थे, पहले आयत का क्षेत्रफल 100 रहेगा। अब हम देखेंगे पहले कितने की वृद्धि हुआ है,
तो वृद्धि देखेंगे दोस्तों, तो देखिए 20 की वृद्धि है ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब वृद्धि होगा तो हम 100 में जोड़कर बात करेंगे। तो 100 में जोड़कर बात करेंगे, 101 देखिए दोस्तों 120/100 हो जाएगा। अब यहाँ 10 की वृद्धि है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो पहले मान लीजिए हमारे पास पहला आयत था, ये बाद वाला आयत था, तो बताइए दोस्तों पहले का आयत का क्षेत्रफल कम होगा, बाद वाले आयत का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को दोनों बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब बाद वाले आयत का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाले मान को ऊपर रखिए और कम वाले मान को नीचे रखिए, ज़्यादा वाले मान को ऊपर रखिए और कम वाले मान को नीचे रखिए। अब देखिए दोस्तों, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इन दोनों से इन दोनों को काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 132%। इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत निकालें तो वृद्धि कितने का है, 132। अब देखिए दोस्तों, वृद्धि आपको मिल गया, 132 मिल गया ना। इसका मतलब है अब अगर आपको वृद्धि चाहिए तो देखिए दोस्तों, पहला जो आयत का क्षेत्रफल वो 100 था, अब बाद में 132 हो गया। पहला आयत का क्षेत्रफल क्या माने हैं दोस्तों, 100, तो बाद में 132 आया, तो कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों, 32 की वृद्धि हो गई। यहीं से देखिए दोस्तों, आप डायरेक्ट जान सकते हैं, पहला आयत का क्षेत्रफल 100% रहा होगा, तो बाद का आयत का क्षेत्रफल 132% हो गया। इसका मतलब कितने की वृद्धि हो गई, 32 की वृद्धि हो गई, 32। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मतलब 32 आएगा, चाहे हम मेथड 1 से लगाइए, 2 से लगाइए, चाहे 3rd से लगाइए। देखिए दोस्तों, एक बार तीसरा तरीका आपको फिर से बता देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आयत की लंबाई को 20% की वृद्धि, तो अब वृद्धि लास्ट में जो आयत का क्षेत्रफल आएगा ये वाला पॉइंट देखिए दोस्तों, साथ ही आपको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेथड 3rd से सवाल को लगाना है, तो अगर मेथड तीसरे से आपको सवाल लगाना है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको पकड़ में होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आप पकड़ नहीं पाएंगे तो मेथड 3rd से हो सकता है आप सवाल गलत कर दें। देखिए इस पॉइंट को पकड़ना क्या है दोस्तों, ये पॉइंट ये पकड़ना है। देखिए दोस्तों, आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया। इसका मतलब जो नया आयत बनेगा ना, उसका जो भी क्षेत्रफल आएगा वो पहले से ज़्यादा आएगा। तो पहले से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा वाले मान को अधिक ऊपर और कम वाले मान को नीचे। अगर पहले की अपेक्षा अब कम आता तो कम वाले मान को ऊपर और अधिक वाले मान को नीचे रखते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल को लगाने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यही तरीका आपको एग्जाम में लगाना है, इसी से सवाल लगाना है मेथड 4 से। ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। अभी आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन आप हर तरह के सवाल लगाएंगे दोस्तों, इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा, हर तरह का सवाल लगाएंगे दोस्तों। मतलब हर तरह के सवालों को लगाने के लिए मेथड 4 है दोस्तों। चाहे आसान सवाल रहेगा, चाहे टफ सवाल रहेगा, सब सवालों को मेथड 4 हैंडल करेगा। जैसे पहले इस सवाल को बताते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले आपको कुछ भी काम नहीं करना है, जितना मान दिया उसको लिख लीजिए। तो 20 कह रहा है, लंबाई है, लंबाई 20 है, वृद्धि है तो वृद्धि कर लीजिए, लंबाई मतलब EL पे प्लस लगा लीजिए क्योंकि वृद्धि है। 20% है, इसको देखिए दोस्तों 20 लिख दिए, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे 100 कर देंगे। देखिए दोस्तों, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा दोस्तों। काटेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1/5। इसका मतलब है, अब देखिए दोस्तों, जो नीचे जो फ्रैक्शन का जो मान होता है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए पॉइंट बता के आपको समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो भिन्न का मान होता है, जो ऊपर वाला मान होता है, जो नीचे वाला मान होता है ना दोस्तों, वो मूल मान होता है, वास्तविक मान होता है, मूल यूनिट होता है। क्या होता है दोस्तों, मूल यूनिट होता है। इसका मतलब ये प्रारंभिक मान है और ऊपर वाला अगर कमी कहता तो कमी करके आता, वृद्धि कहता तो वृद्धि करके आता। अब देखिए दोस्तों, ये मूल यूनिट है, ये मूल यूनिट है, ये मूल यूनिट, और ऊपर वाला जो मान है ये कमी या वृद्धि है। तो यहाँ पे वृद्धि कह रहा है दोस्तों, तो वृद्धि लिख दिए हैं, ये वृद्धि है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चौड़ाई की भी बात करते हैं। जब चौड़ाई की भी बात करते हैं तब भी प्लस है, वृद्धि, इसका मतलब 10 है, तो इसको लिखेंगे दोस्तों 10/100। क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों तो बटे 100 हो जाएगा, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/10 मिल जाएगा दोस्तों। नीचे वाला मूल यूनिट है, ऊपर वाला वृद्धि या कमी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इसके बाद आपको सीखने का बहुत ज़रूरत है। इतना काम तो सभी लोग कर लेंगे, उम्मीद है कि सभी दोस्तों साथी मेथड 4 में इतना काम कर लेंगे। इसके बाद आपको दिक्कत होने वाली, इसलिए इसी चीज़ को समझिए। देखिए दोस्तों, पहले जो लंबाई था वो 5 था। पहले लंबाई कितना था, 5 था। नीचे वाला मूल यूनिट होता है, तो पहले लंबाई 5 था। अब लंबाई कितना हो गया, अब लंबाई 1 बढ़ गया। इसका मतलब अब जो लंबाई हो गया दोस्तों, अब लंबाई 5 में 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब लंबाई 6 हो गया। अब देखिए दोस्तों, पहले चौड़ाई कितना था, पहले चौड़ाई था 10, पहले चौड़ाई 10 था। अब चौड़ाई कितना हो गया, तो अब चौड़ाई निकालेंगे दोस्तों, तो 10 में 1 बढ़ गया। इसका मतलब अब चौड़ाई हो गया दोस्तों 11 हो गया दोस्तों। अब चौड़ाई 11 हो गया। तो देखिए दोस्तों, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब पहले आयत का क्षेत्रफल 50 रहा होगा। ये एरिया निकालें दोस्तों, एरिया, तो पहले एरिया रहा होगा 50। अब एरिया निकालेंगे दोस्तों, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, अब एरिया निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 66 मिल जाएगा दोस्तों। तो बताइए, पहले क्षेत्रफल 50 था, अब 66 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों, तो 16 की वृद्धि हो गई।
तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 16 के वृद्धि कितने पे दोस्तों, 50 पे गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों। तो काटेंगे 2 बार में, 16 दूना 32, इसका मतलब 32% की वृद्धि हो गई। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप मेथड 4 समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से बताते हैं, और देखिए दोस्तों हम कैमरे में देखते हैं कि ये वाली चीज़ आपको दिख रही कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं मेथड 4 आप समझ गए हैं, इसमें आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से बता देते हैं इस सवाल को मेथड 4 से कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लंबाई 20 की वृद्धि है, तो पहले जो मान है उसी, बस ये लंबाई में वृद्धि है तो प्लस सिंबल का यूज करिए। ये प्लस माइनस वाला अगर फंडा आप दोस्तों गलत कर जाएंगे तो सवाल नहीं बना पाएंगे। तो ये प्लस था तो प्लस के साथ काट पीट के इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये वाला काम करेंगे तो इतना हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको बता रहे हैं नीचे वाला जो मान होता है ये मूल यूनिट होता है या प्रारंभिक मान होता है या वास्तविक मान होता है। तो देखिए पहले चौड़ाई 10 था, क्योंकि ये चौड़ाई है तो चौड़ाई पहले 10 था। अब ऊपर वाला मान वृद्धि या कमी, अगर वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि होगा, कमी कह रहा है तो कमी करेगा। इसका मतलब पहले चौड़ाई 10 था, अब एक बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो पहले अगर एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल 50, अब एरिया निकालेंगे तो 66। तो कितना बढ़ गया दोस्तों, 50 से 66 हो गया, 16 बढ़ गया, कितने पे, 50 पे गुणे 100 काट पीट करेंगे तो 32 से ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको मेथड 1 2 3 4 4 मेथड बताए सवाल में, और वैसे तो हम बहुत सारे सवालों में आपको तरीके मेथड नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचे इसलिए दोस्तों आप सब ज़बरदस्ती करते हैं कि हम परिवर्तन वाला ही सवाल लगाएंगे, इससे ही लगाएंगे, या तो इससे ही लगाएंगे या तो पहले से लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप मेथड 1 लगा लीजिए, मेथड 2 लगा लीजिए, मेथड 3 लगा लीजिए, ये वाला सवाल आप बना नहीं पाएंगे सही से, बहुत दिक्कत होने वाली है दोस्तों, साथी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस सवाल को अगर आपको बनाना है तो मेथड 4 का यूज चाहिए, मेथड 4 आपको आना चाहिए। अगर आप मेथड 4 को नहीं समझ पाते हैं, नहीं आपको आ रहा है, तो ये वाला नंबर लेकर आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, ये वाला नंबर लेकर आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आपको इस सवाल को बताते हैं, मेथड 4 से डायरेक्ट बताते हैं और कितने आराम से बताते हैं आप समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी आयत की लंबाई को 33.33% और चौड़ाई को 66.66% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 33, ये पहले होता क्या है, देखिए दोस्तों इसके बारे में आपको जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, 33.3 अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 होता है। क्या है, तो क्या होता है दोस्तों, भिन्न में 1/3 होता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका देखेंगे तो इसका मतलब होता है 2/3 होता है। इसका मान क्या होता है दोस्तों, 2/3 होता है दोस्तों। 66.66% का मान क्या होता है दोस्तों, 2/3 होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये वाला नंबर लेके नहीं लगाएंगे सवाल को, अब हम 1/3 और 2/3 को सवाल लेके लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, दोनों वृद्धि है, इसका मतलब ये भी वृद्धि है प्लस ये भी वृद्धि है, तो प्लस वृद्धि है, इसका मतलब लंबाई में, इसका मतलब लंबाई में भी वृद्धि है, लंबाई को भी वृद्धि कर दीजिए, और चौड़ाई में भी वृद्धि है तो वृद्धि कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, पहले लंबाई कितना था, नीचे वाला मूल मान या मूल यूनिट होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इरेज करके आपको समझाते हैं, बताते हैं, तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पहले का मान मूल यूनिट होता है, प्रारंभिक मान होता है। पहले लंबाई कितना था, देखिए दोस्तों पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले आपका जो लंबाई था दोस्तों वो 3 था, अब वृद्धि हो गया, इसका मतलब अब लंबाई निकालेंगे दोस्तों, तो 3 से 1 बढ़ गया, तो क्या हो गया दोस्तों, अब लंबाई हो गया 4 दोस्तों साथी, अब लंबाई हो गया 4। पहले देखिए दोस्तों, पहले चौड़ाई कितना था, पहले चौड़ाई था 3, अब चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों, अब 2 बढ़ गया, इसका मतलब अब चौड़ाई हो गया दोस्तों 5, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, पहले आप एरिया निकालेंगे, तो पहले का जब एरिया निकालेंगे दोस्तों साथी, तो पहले का एरिया निकल जाएगा 9, अब का एरिया निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों 20। तो बताइए, पहले एरिया 9 था, अब 20 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों साथी, तो वृद्धि हो गई, देखिए दोस्तों 11 की वृद्धि हो गई, 11 की वृद्धि हो गई, कितने पे दोस्तों, 9 पे गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना बनेगा दोस्तों, 1100/9। अब इसका भाग लगा कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो भाग लगा कि सही बटे में, पॉइंट में लिखना चाहते हैं पॉइंट में, लेकिन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसका मतलब अब जो नया आयत का क्षेत्रफल बढ़ाया है वो इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों, भाग लगा देते हैं, 9 × 9 2, 9 दूना 18, फिर 2, फिर 9 दूना 18, इसका मतलब 122 सही 2/9% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। 122 सही 2/9% की क्या हो जाएगी दोस्तों साथी, वृद्धि हो जाएगी। ये इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों।
आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों अब ये वाला नंबर लेके आप सवाल को लगा लेंगे। लेकिन इसके लिए भी दोस्तों आपको पहले ये सीखना पड़ेगा दोस्तों कि 33.33% को 1/3 कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, देखिए दोस्तों आपको एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं, बाकी नेक्स्ट इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा ऐसे बताएंगे भिन्न, और यहाँ पे बताएंगे प्रतिशत। देखिए दोस्तों भिन्न की जो कंप्लीट वैल्यू होती है 1 होती है। अगर भिन्न का कंप्लीट पूरा मान निकालना है तो 1 निकालेंगे दोस्तों, इसका मतलब परसेंटेज में पूरा कंप्लीट मान 100 होता है। अब देखिए दोस्तों अगर हम आधा का मान निकालते हैं, आधा करते हैं तो आधा का मान होता है दोस्तों 50 होता है। अब देखिए दोस्तों 1/3 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1/3 का मान निकालेंगे तो 33 सही 3% मिलेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1/3 का मान ये कैसे आया, 33 सही 33.33। तो देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं, आपको शुरू में बताया है किसी भी नंबर को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब है देखिए दोस्तों 1/3 को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत में जा रहे हैं तो 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो देखिए क्या मिलेगा, 3 3 3 3 ऐसे मिलता जाएगा। इसका मतलब इसको 2 अंक तक ले लेंगे तो 33.33 आपका क्या मिल जाएगा, आंसर इसका मिल जाएगा। इसका मतलब 33.33 जो संख्या लिखा गया हम उसको 1/3 लिख सकते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी आपके भाई बंधु हैं, आपकी बहन हैं, तो प्लीज़ उनको सजेशन दीजिए ईशू क्लासेस से पढ़ने के लिए। आपको देखिए दोस्तों गारंटी देते हैं कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसका A to Z पूरा पॉइंट पढ़ाएंगे, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो छूट जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईशू क्लासेस बस स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए आया है। तो आप अगर दोस्तों रियल में ईमानदारी से आप अगर हमारे शुरू से कोई भी कंटेंट अगर आप हमारे शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं उस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों, आपको हद से ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। लेकिन आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे तभी दोस्तों साथी। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्त। थैंक यू दोस्त।